नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट जो सर्कल पे ड्रॉ करेगा, कहाँ पे ड्रॉ करना है, डायमीटर की एंड पे। मान लो ये हमारा सर्कल है, सर्कल ले लिए और चलो एक डायमीटर लेते हैं। तो हमारा डायमीटर ऐसे बनाने का, तो कैसे बना सकते हैं, इसकी एंड पे टेंजेंट खींचते हैं। डायमीटर ये भी है, डायमीटर के एक एंड ये है और एक एंड ये है, ये दोनों की एंड पे हम क्या खींचे, टेंजेंट टेंजेंट खींच दिया। ठीक, सेंटर ओ है, मान लो रेडियस ए बी है, डायमीटर ए बी है, टेंजेंट्स हमारा एक पी क्यू टेंजेंट्स है और एक एम एन टेंजेंट्स है। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में मैं फिगर नहीं दिया हुआ था, फिगर हम ड्रॉ किए, बस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब बोल रहा है कि दोनों टेंजेंट्स जो होगा वो पैरेलल है या नहीं। डायमीटर खींचे, इसके एंड पे टेंजेंट खींचे, प्रूव करना है ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है या नहीं है। देखो पैरेलल है नहीं, ऑरली देखो एक लाइन का आंसर है, बस लिखने के लिए लंबा चला जाएगा। गौर से देखो कि ये लाइन और ये लाइन जो टेंजेंट्स है इसको पैरेलल करना है, तो ये दोनों दो लाइन का पैरेलल होते हैं। याद करो क्लास 9 में पढ़े थे कि अगर दो लाइन के दो लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन हो, जैसे ये दोनों लाइन है तो इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अगर अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, तो क्या होंगे, दोनों लाइन्स पैरेलल। तो यहाँ गौर से देखोगे एंगल्स में कोई रिलेशन देखोगे तो ये तुम्हारे रेडियस हो गए, ये टेंजेंट हो गए, तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी टेंजेंट है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ कितना एंगल है, 90 डिग्री। देखो ये भी 90, ये भी 90, और ये दोनों कौन सा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गया, अल्टरनेट एंगल्स के पेयर बराबर हो गई, इसलिए दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो इसका रीजन बस इतना ही लिखना होगा कि ये एंगल 90, ये एंगल 90, दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। तो इससे क्या पता चला कि डायमीटर के एंड पे जो जो हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में पढ़े थे कि डायमीटर के एंड में जो दो टेंजेंट खींची जाएगी तो वो टेंजेंट्स क्या होगी, पैरेलल होगा। अब इसी चीज़ देखो ये, अब इसको लिखने के लिए कितना लंबा आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन फिगर तो नहीं दिया, बस लैंग्वेज दिया है, लिखा भी नहीं कि एक सर्कल है, सर्कल मतलब कुछ इस तरह फिगर ड्रॉ नहीं करके बस लैंग्वेज लिखा है। तो हमको यहाँ लैंग्वेज बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा खुद से कि हम एक सर्कल लिए, क्या लिए हम एक सर्कल लिए, दो टेंजेंट्स लिए, पी क्यू और एम एन, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पे, ए और बी पे, डायमीटर के एंड पे। तो इतना लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि हम लोगों ने एक सर्कल लिया। तो लिखते हैं लेट अस कंसीडर अ सर्कल, शॉर्टेस्ट लैंग्वेज लिखेंगे सर, लंबा मत नहीं, विथ सेंटर ओ, नहीं सेंटर ओ से सेंटर ओ है, एंड टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, टेंजेंट्स का नाम पी क्यू एंड एम एन, एंड टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड एम एन आर ड्रॉन। कहाँ पे खींचे गए, टेंजेंट्स पी क्यू और कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए एंड बी, एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली लिख देंगे, क्योंकि दो टेंजेंट्स है, दो है, रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया कि पहला टेंजेंट्स का नाम हम पी क्यू लिखे थे, पी क्यू पहला टेंजेंट्स है, तो ये पी क्यू ए पे, पी क्यू टेंजेंट्स ए पॉइंट ए पे है, इसलिए पहले पी क्यू लिखी, इसलिए पहले ए लिखना पड़ेगा, और इसके बाद एम एन टेंजेंट्स लिखे हैं तो इसके बाद बी लिखना पड़ेगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि पी क्यू ए के लिए है और एम एन बी के लिए है। ठीक है, देखो प्रूफ क्या करना होगा, लिखना होगा टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट्स पैरेलल, पी क्यू पैरेलल एम एन। अब प्रूफ लिखेंगे, अब प्रूफ करने के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ भी 90, ये तो गिवन नहीं है इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, गिवन नहीं है यहाँ मत देंगे, डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसे दे सकते हैं, ये प्रूफ तो नहीं ना करना है, ये जो टेंजेंट आइडेंटिटी तो है ही यहाँ पे इनडायरेक्टली से। प्रूफ में क्या देंगे हम, यही कि ओ ए रेडियस है, पी क्यू टेंजेंट्स है, कहाँ पे, पॉइंट ए पे, देयरफॉर ये एंगल 90 डिग्री, सिंस ओ ए इज रेडियस एंड पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू टेंजेंट तो है, लेकिन कहाँ पे, ये भी क्लियर कर देना होगा यहाँ पे, एट पॉइंट ए, देयरफॉर एंगल ओ ए क्यू बराबर 90 डिग्री। सिमिलरली तो यही चीज़ हमको यहाँ पे लिखना पड़ता कि ओ बी रेडियस है और एम एन टेंजेंट है, तो सेम लैंग्वेज यूज करना पड़ता, बस ये लेटर का फर्क है, तो हम सिमिलरली वर्ड कर लेंगे। सिमिलरली एंगल ओ बी एम
बराबर 90 डिग्री नहीं, देयरफॉर एंगल ओ ए क्यू बराबर एंगल ओ बी एम नहीं, डेट इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं हमें क्या बराबर है, ये किसका पेयर है, दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अगर अल्टरनेट एंगल्स का पेयर है डेट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि ये इसको बनाने वाली पैरेलल, इनके बनाने वाली लाइन जो है पी क्यू ओ किसके पैरेलल होगी, एम एन के, ये प्रूव करना था। अब तो मन में आएगा इधर ही क्यों नहीं है, इधर ही क्यों नहीं डाल दी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमको प्रूफ क्या करना है कि दोनों लाइन पैरेलल, ध्यान देखो ये भी 90 ये भी 90, ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो अगर दोनों ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड के दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो भी इसको बनाने वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल। ये 90 ये भी 90 दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये भी हम पढ़े हैं कि अगर इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के जो दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो उसके बनाने वाली लाइन दोनों जो होगी पैरेलल होगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ये 90 दोनों का सम दिखा देते 180, देयरफॉर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करोगे। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो परपेंडिकुलर भी है, कहाँ पे परपेंडिकुलर है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, टू द टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल है, फिर तो पहले एक सर्कल हमें ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। चलो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिए ए बी, अब इस पे ये यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचना है, लिखा है ना परपेंडिकुलर, कहाँ पे खींचना परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब ये एक सर्कल है तो इस सर्कल का कोई ना कोई तो सेंटर होगा ही, तो ले लो एक सेंटर है ओ। अब यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना है, क्या लिखा है कि पासेस थ्रू द सेंटर। अब यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हमको प्रूफ करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो प्रूफ करना है कि ये सेंटर से ही पास करेगी। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो प्रूफ करना है कि ये सेंटर से ही पास करेगी। अब ये यहाँ से परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगी, ये तो प्रूफ करना है, तो हम यहाँ तो डायरेक्ट मीट नहीं कर सकते हैं, तो अभी हम इसको मीट नहीं करेंगे। यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, ठीक, चलो हम लिख देते हैं कि लेट अस कंसीडर, सर्कल तो एक लिए हैं जिसका सेंटर ओ है, let us consider a circle with center O, सर्कल का सेंटर O है, and AB is tangent, AB क्या है tangent, ये भी गिवन है, at point P, P पे tangent हमारा at point P। अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से पास करेगी, ये हमें दिखाना है, प्रूफ करना है, तो मिला तो नहीं सकते हैं। अब क्या करेंगे, प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, तो प्रूफ जो करना है वो लिख देते हैं, तो प्रूफ कि पी पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे वो सेंटर से पास करेगी, नहीं, एट पी द परपेंडिकुलर पासेज थ्रू द सेंटर ओ। हमको ये दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर जो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से पास करेंगे, सेंटर सर्कल का ओ ही है। अब चलो हम क्या करते हैं इसको, जैसे √3 रेशनल नंबर था तो हम थोड़ी देर के लिए मान लिए थे कि √3 रेशनल नंबर है ही नहीं, तो मान लो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लेकिन वो किसी अदर पॉइंट ओ डैश है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जो किससे पास कर रही है, किसी पॉइंट ओ डैश से पास कर रही है जो सर्कल का सेंटर नहीं है। कंट्राडिक्शन प्रोसेस से हम करते हैं, तो मान लिए कि ओ डैश सर्कल का सेंटर, ओ सर्कल का सेंटर है, मान लीजिए कि जो बी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कहाँ पे मिलती है, ओ डैश पे, ठीक। तो लेट परपेंडिकुलर at point P passes through O dash, therefore that implies angle O dash PB कितना होगा 90 डिग्री, होगा या नहीं होगा,
ठीक है। चलो, अब हम जानते हैं कि ये सर्कल है, सेंटर ओ है, तो अगर हम यहाँ सेंटर ओ से ये जो लाइन है ओ पी ऐसे मीट कर दे, तो ये ओ पी हमारा क्या होगा, रेडियस होगा, नहीं होगा, ठीक है। ओ पी हमारा रेडियस है और पॉइंट पी पे ए बी क्या है, टेंजेंट है। यहाँ जो देखोगे, सिंस ओ पी इज रेडियस, ओ पी रेडियस है एंड ए बी जो है टेंजेंट है, ए बी इज टेंजेंट कहाँ पे, उस पॉइंट पी पे। तो हम पहले ही थोड़ा में पढ़े हैं कि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 एंगल बनाती है। दैट इम्प्लाइज एंगल ओ पी बी बी 90 डिग्री। दो लाइन 90 एंगल बना सकती है, क्या ये पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है कि पॉइंट पी पे ये लाइन भी 90 एंगल बना, ये भी एंगल 90 एंगल बना, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब ये ओ डैश और ओ क्या होगा, कोइंसाइड करेगा, ठीक, मतलब दोनों दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी तभी भी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या पता चलती है, वी गेट ओ एंड ओ डैश आर कोइंसाइड, ओ एंड ओ डैश आर कोइंसाइड। अगर कोइंसाइड कर रही है इसका मतलब पॉइंट पी पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से ही पास करेगी, नहीं, हेंस यहाँ पे लिख देंगे, हेंस परपेंडिकुलर एट पॉइंट पी पासेज थ्रू द सेंटर। देखो ये बस इतना लिखा हुआ है, हमको बस सोचना दो ही स्टेप है। पहला कि हम मान लिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से नहीं किसी और जगह से पास कर रही है, तुम देखो, तो अगर किसी और जगह से परपेंडिकुलर है ये लाइन तो 90 डिग्री तो बनाएगी ही, और हम जानते हैं कि अगर ये सेंटर से पास नहीं करी किसी और जगह से पास कर रही है तो उसके साथ 90 डिग्री बनाएगी। लेकिन अगर सेंटर है यहाँ पे, अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया, ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया, तो रेडियस टेंजेंट के साथ भी 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ दो परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर नहीं ना हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, एक ही पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब हम अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो या तो वो इस लाइन इससे जाएगा या तो इससे जाएगा, सब नहीं दो तरफ जाएगा, नहीं, इसका मतलब होगा कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी अदर पॉइंट से नहीं बल्कि सर्कल से ही पास करेगा, ठीक है। और बस ये लिखा हुआ इतना लंबा है, इतना लंबा में ये क्या लिखा हुआ, इसमें तो सारे क्वेश्चन में लिखेंगे, जिस क्वेश्चन में अगर फिगर ड्रॉ करके नहीं दिया रहेगा, बस लैंग्वेज लिखा रहेगा, तो हम अगर सर्कल भी ड्रॉ कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा, एक सर्कल ले रहे हैं, यहाँ तक तो बस लैंग्वेज लिखा हुआ है, जो सब में लिखना है, क्या दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है, बस प्रोसेस इतना है, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन सेम पीछे ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जो बनाया था वही हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। देखो टेंजेंट खींचा गया कहाँ से, पॉइंट ए से। देखो जो पॉइंट ए से टेंजेंट खींची, दो टेंजेंट खींच सकते थे, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट लिखा, टेंजेंट्स नहीं लिखा हुआ, अगर खींच भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, पॉइंट ए कहाँ पे है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तो पॉइंट ए ले लिए, सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिए, इज 4 सेंटीमीटर। अभी 4 सेंटीमीटर क्या है, 4 सेंटीमीटर क्या है वो शुरू में पढ़ो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, टेंजेंट लेंथ यदि 4 सेंटीमीटर तो फाइंड द रेडियस। तो इसी देखो वैसे भी अगर सेंटर से पॉइंट ए का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और रेडियस तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेडियस, तो इसी टेंजेंट की ही लेंथ दी होगी ना 4 सेंटीमीटर। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 ये 4 तो ये 3। पाइथागोरस थ्योरम में ट्रायंगल का जो 3 साइड्स होते हैं उसमें पेयर ही यही बनता है, अगर 4 है एक 5 है तो तीसरा 3 सेंटीमीटर ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, लिखोगे ओ बी इक्वल टू, देखो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला तो हाइपोटेनस होगा, तो ओ बी इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या लिखोगे, ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ये 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल, तो ओ ए हमारा कितना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, रूट लगाओगे सॉल्व करोगे कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर अ सर्कल,
ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, वैल्यू निकालना है सर्कल सब की, सर्कल में किसी पार्ट की, तो हम इतना इसमें नहीं लिखेंगे। जब प्रूफ करने वाला में या कुछ सिर्फ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे अगर फाइंड करने वाला वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है तो उसमें हम इतना नहीं लिखेंगे, लेट अस कंसीडर गिवन ये करके, ठीक है, डायरेक्ट से बना देंगे। क्लियर है? नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, कंसेंट्रिक सर्कल और टेंजेंट की बात बोला। जब भी कंसेंट्रिक सर्कल और टेंजेंट वाला क्वेश्चन रहेगा सब फिगर ऐसा ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालना है तो इतना गिवन प्रूफ नहीं लिखेंगे, ठीक। तो कंसेंट्रिक सर्कल से टेंजेंट ऐसा ही क्वेश्चन बनाओ तो ऐसा ही फिगर बनेगा, क्योंकि वहाँ लिखा है, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में भी पढ़े थे, लिखा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, कोड की लेंथ निकालनी है ऑफ द लार्जर सर्कल। तो देखो ये लार्जर सर्कल का कोड है, हम नीचे भी खींच सकते थे, लेकिन आगे लिखा है कि विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, ऐसे बड़े वाले सर्कल का कोड ऐसे खींचना था कि छोटे वाले सर्कल को क्या करे, टच करे। नहीं तो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया और बड़े वाले सर्कल के लिए कोड हो गया। छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है तो टेंजेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो भी इसको फुलफिल करेगा, और जो बड़े वाले सर्कल के लिए कोड है तो कोड का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करेगा। तो यहाँ वैल्यू निकालना है तो यहाँ हम बेसिकली डायरेक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत कम लैंग्वेज यूज करते हैं। देखो अगर ये छोटे वाले सर्कल का अगर टेंजेंट है तो ये रेडियस छोटे वाले सर्कल का तो यहाँ 90 एंगल बनेगा, नहीं बनेगा। फोर स्मॉलर सर्कल OP is tangent, sorry, OP is AB is radius। स्मॉलर सर्कल के लिए रेडियस नहीं भी लिखोगे इतना कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू निकाल डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देयरफॉर OP जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AB पे। नहीं तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो पाइथागोरस सिर्फ लगाओगे तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना आएगा, 4 ही आएगा। बोले तो 3 4 5 का ही पेयर बनता है। किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल OAP में। देखो OA दिया 5, OP दिया है 3, तो देखो 90 डिग्री है ये, तो 90 के सामने वाला तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये AP निकालना है तो AP इक्वल टू क्या लिखोगे, अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, तो OA कितना हो गया हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये AP 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल का कोड है। तो याद करो इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़े थे, तो इसको हम ऐसे नीट करते हैं तो ये ट्रायंगल, यहाँ दो जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, नहीं देयरफॉर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं AB बराबर 2AP, ठीक है। 2 इंटू, अब यहाँ पर रीजन कितना तो लिख सकते हो 2AP के सेंस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कन्वर्जेंट ट्रायंगल OAP, कन्वर्जेंट ट्रायंगल OBP, इसीलिए AB जो होगा आपको AP का तो गुना होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हम यहाँ पे 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस ये लिखने का तरीका है। हम जैसे देखेंगे ये 5 ये 3 तो समझ जाएंगे, ये 4 इसका दोगुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद करो फिगर थे कि इंट्रोडक्शन वाला याद होगा, इंट्रोडक्शन में पढ़े थे हम लोग ये कि किसी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है तो उसके अपोजिट साइड का सम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, हम पैरेललोग्राम या रोम्बस की बात नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगी तो अपोजिट साइड का सम क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है AB जोड़ CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये दोनों इक्वल दिखानी है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में भी देखे हुए थे कैसे प्रोसीड करना है सारे क्वेश्चन में। जैसे ही देखोगे तो ये दिखना चाहिए कि ये पॉइंट है, जैसे तो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो यहाँ से ये और ये टेंजेंट होगी, तो ये दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो हमको यही करना है, और इस क्वेश्चन में कोई कुछ भी गिवन नहीं, इसके ऊपर में कुछ गिवन नहीं लिखे हैं। देखो डायरेक्टली गिवन तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये गिवन अवश्य है, क्योंकि थोड़ा हम पढ़े थे कि किसी पॉइंट से अगर हम क्या करें, किसी कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो तो वहाँ से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करते दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर इक्वल होगी। देखो तो यहाँ पे जो जो टेंजेंट्स बराबर होंगी, देखो ये और ये बराबर होगी तो हम लिख देंगे, फिर इसी तरह यहाँ पे ये और ये इक्वल होगा तो ये लिख देंगे। फिर पॉइंट ए, देखो पॉइंट ए से AP और AS दोनों टेंजेंट बराबर होगी। पॉइंट D से देखो DR और DR दोनों टेंजेंट बराबर होगी, तो हम ये जो जो इक्वल है सब लिखेंगे। देखो अब मान लो तुमको, हमको तो साइड AB चाहिए, लेकिन अभी तुम जो लिखे रहोगे किसी में BP और ये BQ, किसी में AP,
लेकिन हमको बीपी नहीं ए बी चाहिए। तो किसी में बीपी लिखा रहेगा, किसी में एपी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सम करना पड़ेगा। तो देखो, तो अगर हम सम करेंगे तो जिधर बी इधर वाले को एक साथ सम करेंगे, इधर वाले को एक साथ सम करेंगे। तो वहाँ भी बताया गया था कि जिस साइड बीपी लिखना उसी साइड एपी लिखना। नहीं सुनना, मतलब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम प्रूफ लिख करने जाएंगे, प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे देखो पॉइंट ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये ए पी और ये ए एस क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए पी इज इक्वल टू ए एस, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये टेंजेंट्स है। रीजन एक में लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए। अब देखो यही चीज़ बी के साथ भी होगा, बी पी और बी क्यू। तब सब में इतना रीजन नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम सीधे आगे से लिखते हैं कि बी पी बराबर बी क्यू। सिमिलरली यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे गौर करो, देखो यहाँ पे हम बी पी बराबर बी क्यू लिखे, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, बी क्यू पहले बी क्यू लिखे था, बी पी लिखते हैं। अब देखो क्यों नहीं लिखे हैं, हम जानते हैं कि हमको बी पी नहीं, हमको पूरा ए बी चाहिए। तो देखो हम जानते हैं कि उसको सम करेंगे, तो यहाँ पे ए पी लिखे हैं, तो अगर हम इसको और इसको सम करेंगे तो ए पी का सम किसके साथ होगा, बी पी का, ताकि ए पी प्लस बी पी लिख पाएँ। तो अगर हम दोनों को सम करेंगे तो ए पी इधर वाले को एक साथ सम करेंगे, इधर वाले को एक साथ सम करेंगे, तो इधर बी पी रहेगा तो आसानी रहेगी, ए पी प्लस बी पी लिखें तो उसकी जगह पे ए बी लिख देंगे। लेकिन अगर हम बी क्यू लिख देते हैं तो ए पी प्लस बी क्यू, इधर बी क्यू रह जाएगा। इसी तरह इसीलिए हम लोग ए पी और बी पी को अगर आगे जाके सम करना है तो ए पी जिस साइड में रहेगा उसी साइड बी पी, इसीलिए ए पी इधर लिखा हुआ था, इसलिए बी पी को इधर नहीं लिखे, इधर लिखे, पहले बी पी लिखे तब बी क्यू लिखते हैं। आगे देखो पॉइंट सी पे देखो, सी क्यू आर सी। देखो अब सी क्यू किसके साथ रहेगा, बी क्यू के साथ, तो सी क्यू इधर लिख देंगे सी क्यू, और आर सी इस तरफ लिख देंगे। आगे पॉइंट डी के साथ देखो डी आर और डी एस। अब डी आर किसके साथ रहेगा, सी आर के साथ, तो सी आर इधर लिखा हुआ तो डी आर इधर लिखेंगे, डी आर बराबर इधर क्या लिखेंगे, डी एस। अब देखो 4 इक्वेशन मिले हैं, 1 2 3 4 4 इक्वेशन को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। इधर ए पी बी पी आर सी डी आर है, देखो ए पी प्लस बी पी रहेगा एक साथ में, ताकि ए पी प्लस बी पी ए बी बन जाए, इसलिए ब्रैकेट में घेर दिए। अब देखो आर सी डी आर कहाँ है, आर सी डी आर, आर सी प्लस डी आर, इसको एक साथ रखेंगे, इधर का एक साथ में प्लस हो गया, फिर इधर का प्लस करेंगे, ए एस प्लस बी क्यू। ए एस कहाँ है, देखो ए एस इधर, ए एस के साथ क्या हो जाए, डी एस, तो इस सबको सम करेंगे तो ए एस और डी एस यहाँ बनेगा। तो ए एस एक साथ एक ही बार में लिख दो, ए एस प्लस डी एस, इसका और इसका और इसका पेयर एक साथ लिख देते हैं, और ये दोनों का पेयर एक साथ, बी क्यू प्लस सी क्यू। आगे देखो ए पी प्लस बी पी को, ए पी प्लस बी पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, और सी आर और डी आर, सी आर और डी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, सी डी। सिमिलरली इधर देखो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, यहाँ देखो फिगर में ए एस और डी एस क्या बन जाएगा, ए डी। जो बी क्यू सी क्यू है, बी क्यू सी क्यू क्या बन जाएगा, बी सी। वही प्रूव करना था, ए बी जोड़ सी डी, ए बी जोड़ बी सी, ए बी जोड़ सी डी, ए बी जोड़ बी सी, ठीक है।